ती, हाँ सर, तीन ऊपर तरह के तीन तरह के सॉल्यूशन, तीन तरह के मिक्सचर होते हैं: सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। याद आया कुछ? मैंने तो पढ़ा था। ठीक है, अब समझना। देखो, जब भी लाइट किसी मीडियम में से चलती है, ओके, देखो वैक्यूम में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोड ही नहीं है, पर जब लाइट एयर में ट्रेवल करती है या कोई मीडियम में ट्रेवल करती है, तो वहां मीडियम में क्या होता है? पार्टिकल्स होते हैं, राइट है? तो सीधी बात है, लाइट की टक्कर होती होगी उनसे, राइट? अब मुझे बात बताओ, अगर सामने एक थर्माकोल की दीवार है, मतलब कम कमजोर है, और उसको ट्रक टकरा है, तो क्या होगा? टक्कर से क्या होगा? क्या वो ट्रक मुड़ेगा इधर उधर? नहीं, बम निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक सीमेंट की दीवार खड़ी थी, बड़ी मोटी, तो इस बार ट्रक टकराएगा भी, और शायद वो दीवार तोड़ के निकल जाए, पर थोड़ा सा डिस्टेंस भटक जाएगा, राइट है? इधर उधर दिखेगा थोड़ा सा, यस और नो? होगा। तो सेम केस होता है लाइट के साथ में। देखो, अगर उसके रास्ते में आने वाले पार्टिकल बहुत छोटे हैं साइज में, तो क्या होता है? लाइट उनके टकराती है, वो पार्टिकल उनके रास्ते से हट जाते हैं, है ना, क्योंकि वो इनमें दम नहीं होता, तो लाइट सीधा पास ऑन हो जाती है। तो क्या होगा? लाइट का रास्ता मुड़ेगा नहीं, लाइट विल ट्रेवल स्ट्रेट, ठीक है। पर अगर पार्टिकल का साइज, अच्छा अब मैं बताता हूँ, एक होता है मिक्सचर, से बोलते हैं सॉल्यूशन, हमने नाइन्थ में पढ़ा था सॉल्यूशन। उसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, और जब उसमें से अपन लाइट पास करते हैं ना, तो सॉल्यूशन में से, तो पार्टिकल क्योंकि इतने छोटे होते हैं ना, तो लाइट को कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट उनको टक्कर मार के सीधा निकल जाती है। और लाइट क्योंकि मुड़ के ग्लास के बाहर साइड में से बाहर निकलती नहीं है, तो हमको दिखता ही नहीं कि लाइट अंदर है। हमको अंदर क्या लगेगा? सिर्फ खाली खाली दिखेगा, पूरा ऐसे दिखेगा। आपको बाहर लाइट दिखेगी, अंदर कुछ नहीं दिखेगा। पता है, हमने पढ़ा था पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, याद हो तो चैप्टर 2 में पढ़ा था। मैं कोई फोटो भी दिखाऊंगा। अब पर अगर हम या तो कोलोइडल सॉल्यूशन लें, या फिर सस्पेंशन लें, ओके। अब बेटा ये क्या हो? सस्पेंशन, दोनों में अंतर क्या है? इससे साइज बड़ी पार्टिकल की कोलोइडल में होती है, और सस्पेंशन में तो और बड़ी साइज होती है पार्टिकल्स की। तो अब क्या होगा? जब लाइट कोलोइडल में से पास होगी, तो अब टक्कर होगी, और जब टक्कर होगी तो लाइट टकरा के यू भी निकलेगी, सब जगह बिखरेगी, तो यू भी आएगी इधर। हम यहाँ ग्लास पड़ा हुआ है ऐसे, यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे, हमारी आंखों में लाइट आएगी, क्योंकि वो ग्लास के अंदर गई है, टकरा के इधर मुड़ गई है। अब वो हमको हमने देखा, लाइट हमारे आंखों में आई, ग्लास के अंदर से आई वो टकरा के, राइट है? तो हमको ना अंदर लाइट की ऐसे एक रे दिखेगी ऐसे, इसको बोलते हैं पाथ ऑफ लाइट विजिबल होना। और सेम टू सेम होता है सस्पेंशन में, उसमें भी साइज बहुत बड़ी है। तो क्या होता है, जब लाइट अंदर टकराएगी इन मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, तो टकरा के वो, ये ग्लास है ऐसे, तो टकरा के वो इधर बाहर निकलेगी, सब जगह बिखरेगी, राइट है? तो सस्पेंशन में भी क्या होगा? लाइट का पाथ विजिबल होगा। वो क्यों विजिबल होगा? क्योंकि जो लाइट पार्टिकल्स है, वो लाइट से टकरा रही है, लाइट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में बिखर रही है, उस टक्कर की वजह से। सॉल्यूशन में क्यों नहीं पता? कि साइज छोटी है, तो इतना दम नहीं है पार्टिकल को लाइट को किसी और डायरेक्शन में भेज सके। इसको आप समझो, एक ट्रक की टक्कर हो रही है, जिससे एक पेपर की बनी हुई दीवार से, कोई असर नहीं पड़ने वाला उस पर। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो व्हेन light passes through colloidal solution or suspension, okay, after passing through it, it scatters in all the direction. This phenomenon is known as scattering of light. Light बिखर जाती है। एग्जाम्पल के लिए, ना जब डार्क रूम में लाइट आती है, तो हमें वो लाइट दिखती है। आपने कभी देखा हो तो, अंधेरे रूम में लाइट आती है, तो हमें तो उस एयर के पार्टिकल भी दिखते हैं, वो इसी से दिखते हैं। अब सो अब ध्यान रखना कि what is scattering of light? When light passes through colloidal solution suspension, it scatters in all direction. This phenomena is known as scattering of light. Okay. अब एक आता है टिंडल इफेक्ट। क्या आता है? वो क्या होता है? देखो, सस्पेंशन भी करते हैं स्कैटरिंग, और कोलोइडल भी करते हैं। अगर स्कैटरिंग कोलोइडल सॉल्यूशन ने किया है, उसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? एक अलग से नाम दे दिया गया उसको। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल सॉल्यूशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट कुछ नहीं है,
अरे भाई होगा। अब ध्यान सुनना बेटा। तो अगर स्कैटरिंग किसने की है कोलोइडल सॉल्यूशन में, इसका एग्जांपल क्या होता है? एक गिलास दूध है, ठीक है, एक गिलास पानी, पानी में एक ढक्कन डाल दो दूध, तो अब दूध मिक्स हो गया, वो कोलोइडल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, छाछ कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है, मिट्टी वाला पानी सस्पेंशन है। अब हमारी जो एयर है वो भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं, मैं इतने एग्जांपल में आया था आपको। अब ध्यान, अब सुनना, स्कैटरिंग अगर कोलोइडल ने किया तो उसी का नाम है टिंडल इफेक्ट। तो अभी जब भी वर्ड आए टिंडल इफेक्ट, आप समझ जाना कि हम स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं। स्कैटरिंग का मतलब क्या होगा? लाइट टकराएगी और अलग अलग डायरेक्शन में बिखरेगी, क्योंकि वो हर डायरेक्शन में बिखरेगी तो हमको लाइट अंदर से चलती हुई लाइट दिखेगी, हाँ लाइट जा रही है। अब इसकी हेल्प से हमको समझना है कि ब्लू क्यों है स्काई, और शाम के समय ये रेड ब्लू ऑरेंज क्यों होता है कलर। ठीक है ना? इसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और समझना पड़ेगा। तो पहले अपन क्या समझे कि लाइट पार्टिकल से टकरा के बिखर सकती है, पहली बात तो वो बिखर सकती है। ठीक है, अब दूसरा देखो, हमारा लाइट सोर्स क्या है? सन। उससे आती है व्हाइट लाइट, क्या आती है? उससे आती है व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनी है, विद और सही बात है। ओके, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। ठीक है, अब जब सन से लाइट हमारे, ये हमारा एटमोस्फेयर है, ठीक है, यहाँ पे हमारे ये सब, यहाँ पे क्या पार्टिकल्स है एयर के अलग अलग। ठीक है, जब सन से लाइट आती है, देखो यहां से यहाँ पे कुछ नहीं होगा वैक्यूम में, पर जब वो अंदर एंटर करेगी तो क्या होगा? अब उसकी टक्कर होगी, और क्योंकि हमारा जो एयर है वो क्या है? एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, तो स्कैटरिंग होगा, लाइट बिखरेगी। अब समझना, अब यहाँ पे टक्कर केवल एक लाइट की नहीं हो रही है, यहाँ पे व्हाइट, व्हाइट का मतलब 7 कलर है, 7 कलर एक साथ में टकरा रहे हैं। अब इसमें डिपेंडिंग अपॉन द कलर एंड डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल, अलग अलग कलर अलग अलग लेयर पे बिखरते हैं। इसका मतलब क्या है समझो, देखो हमारा जो एटमोस्फेयर हम सब जानते हैं कि नीचे बहुत, देखो नीचे बहुत धूल मिट्टी है, तो जो नीचे के पार्टिकल की साइज थोड़ी बड़ी होगी। ठीक है, जो नीचे के पार्टिकल की साइज थोड़ी बड़ी होगी, जो ऊपर के पार्टिकल की साइज थोड़ी छोटी, इनसे ऊपर थोड़ी और छोटी, इनसे ऊपर थोड़ी और छोटी। बात समझ में आ रही है? तो जो पार्टिकल की साइज है, मतलब पार्टिकल्स आर फाइनर एट द टॉप मोस्ट लेयर एंड दे बिकम बिगर इन साइज एज वी कम नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। कि धूल मिट्टी इतनी ऊपर नहीं जाती, वो जनरली एक सर्टेन हाइट तक ही रहती है। राइट है? ओके, अब समझना, अलग अलग साइज के पार्टिकल अलग अलग लाइट को स्कैटर करते हैं। अगर पार्टिकल की साइज छोटी है तो पहले वायलेट जाएगा, फिर इंडिगो बिखरेगा। मतलब जब लाइट वायलेट एंटर करती है तो जो हमारे पार्टिकल की साइज है, ध्यान रखना, पार्टिकल की साइज जो है वो सबसे पहले वायलेट, जैसे जैसे लाइट टकराएगी, ये 7 कलर साथ में टकरा रहे हैं, 7 लोग, सबसे पहले कौन दिखेगा टकरा के? वायलेट निकल जाएगा उसमें से। एक ट्रक की टक्कर हुई, जो सबसे कमजोर हिस्सा है इसका वो टूट के पहले बिखरेगा, ऐसे मान लो, तो पहले वायलेट बिखरेगा। सेकंड नंबर बारी आएगी इंडिगो की। किसकी बारी आएगी सेकंड नंबर? इंडिगो की। सेकंड नंबर वो बिखरेगा। तो स्मॉलर पार्टिकल्स स्कैटर्स वायलेट इंडिगो फर्स्ट। फिर थर्ड बारी किसकी आएगी? जैसे जैसे पार्टिकल साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आगे वाले कलर भी टूट के टकरा के बिखरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर बारी आएगी ब्लू कलर की, टकरा के वो बिखर जाएगा उससे। फिर बारी आएगी किसकी? ग्रीन की। फिर बारी किसकी आएगी? येलो। फिर किसकी बारी आएगी? ऑरेंज। और सबसे लास्ट में किसकी बारी आती है? रेड की। तो ये जो 3 कलर है ये सबसे लास्ट में बिखरते हैं। क्यों? क्योंकि ये, आप ऐसे समझ लो कि ट्रक का कोई पार्ट है जो बहुत टाइटली उससे जुड़ा हुआ है, तो उसको अगर आपको उससे अलग करना है, आपको बहुत तगड़ा फोर्स चाहिए, बड़े, सेम में समझो आप कि अगर इनको आपको अलग करना है तो आपको बड़े बड़े साइज के पार्टिकल चाहिए, और वो कहाँ होते हैं? अर्थ के लोअर सरफेस में ज्यादा होते हैं। ठीक है ना? अच्छा, दूसरा, तो हम क्या समझे कि when white light passes through the earth atmosphere, the different colors scatters। तो पहले कौन से स्कैटर होंगे? वायलेट इंडिगो ब्लू, ये वाले।
और लास्ट में किसकी बारी आती है? येलो, ऑरेंज, रेड। अब नेचुरली हमारी जो आईज होती है, जो हमारी आईज है, ठीक है, वो ब्लू कलर के लिए ज्यादा ससेप्टेबल है, हमको वो ज्यादा ऑब्जर्व होता है। ये हमारे आईज का फंक्शन है, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ समझाऊंगा कि हमको ब्लू क्यों दिखता है। अब इसको समझ देखो। अब ऐसा है कि देखो ऐसा है कि ऐसा नहीं कि एक बड़ा पार्टिकल आया और लाल बिखर गया। ऐसा नहीं होता। कोई चीज अगर ज्यादा टाइटली जुड़ी हुई है तो आपको उसको बहुत बार मारना भी पड़ेगा उसको अलग करने के लिए। सही बात है। अब देखो होता क्या है, देखो नोट करो, दिन के समय ही ब्लू होता है उसमें, शाम के समय नहीं होता, सुबह के समय नहीं होता। क्यों? तो उसमें भी होना चाहिए। और सुबह और शाम के समय लाल पीला क्यों होता है? वो तो फिर दिन को भी होना चाहिए कि भाई आखिर में लाइट हम तक पहुंच रही है, राइट है। तो जैसे ही सरफेस अर्थ के सरफेस नजदीक आएंगे तो वहां तो साइज बड़े बड़े पार्टिकल, यस और नो, वहां तो वो बिखर जाने चाहिए। समझो इसमें इसमें मेन, देखो इसलिए ना, इसलिए अपन फिजिक्स को बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड साइंस। क्योंकि इसमें अगर आप एक चीज को पकड़े बैठ जाओगे तो आंसर नहीं मिलेगा, आपको बहुत चीजों को एक साथ देखना पड़ता है। अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। देखो अर्थ राउंड है, राइट है, ये हमारा एटमोस्फेयर है, राइट। देखो शाम के समय सन यहाँ होता है, राइट है, इधर डूबने वाला होता है, यस और नो, राइट। दिन के समय सन कहाँ होता है? हमारे ऊपर होता है, नॉर्मली 3-4 बजे के आसपास यहाँ पे, यस और नो। अच्छा यहाँ पे हम खड़े हैं। अब देखना, सन की लाइट को लॉन्गर डिस्टेंस कब ट्रेवल करनी है? दिन के समय या सुबह और शाम के समय? बताओ। सुबह शाम को यहाँ, सुबह यहाँ होगा तो ऑब्वियसली सुबह और शाम के समय लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, राइट है। अब जब वो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करे उसकी टक्कर ज्यादा होगी, लाइट की टक्कर ज्यादा होगी, यस और नो। ज्यादा बड़े बड़े पार्टिकल्स उसके रास्ते में आएंगे। सुबह दिन के समय क्या होता है, टक्कर तो होती है पर क्योंकि डिस्टेंस कम है ना, तो टक्कर कम होती है उसकी। ये बात समझ में आई? यस और नो। उसकी टक्कर कम हुई है एज कंपेयर टू सुबह और शाम। आपको एग्जाम में टक्कर लिखना नहीं है, आपको लिखना कोलाइड होता है, ठीक है। मैं से समझा रहा हूँ आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। ठीक है, बात क्लियर होगी। अब दिन में क्या होता है, मतलब जनरली 8-9 बजे के आसपास से लेकर शाम को 4 बजे तक क्या होता है कि जो सन की लाइट है उसको लेस डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, ठीक है। तो होता क्या है, जो नंबर ऑफ बिगर पार्टिकल उसके रास्ते में आते हैं वो कम होते हैं, राइट है। अब वो क्योंकि उनका नंबर कम है तो येलो, ऑरेंज और रेड है, वो जो कलर है वो बिखरेंगे नहीं, वो थोड़े बहुत ही बिखरेंगे। पर सबसे पहले कौन बिखरेगा ये बताओ? वायलेट, इंडिगो, ब्लू। बेटा देखो वो तो यहां तक बिखर चुका होगा क्योंकि वो तो छोटे पार्टिकल्स में उसका काम हो जाता है, ठीक है। वो तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑलरेडी बिखर चुका होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। फिर बारी आती है ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड की, पर क्योंकि उसके पास डिस्टेंस कम है तो उसकी टक्कर कम हो रही है बड़े बड़े पार्टिकल्स से। तो ये जो ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड इनकी स्कैटरिंग, इनका बिखर बहुत कम होता है, इतना कम कि हमारे आंखें उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो अभी कौन से कलर दिख रहे हैं? दिखना मतलब हर तरफ फैल फैल गए। कौन भी फैल गए? वायलेट, इंडिगो, ब्लू। और हमारा जो आईज है और जो व्हाइट लाइट है उसमें ज्यादा अमाउंट ब्लू कलर का होता है। तो ज्यादा कलर कौन फैलेगा? ब्लू कलर। ब्लू कलर स्कैटर्स मोर, इसकी वजह से आपको क्या दिखता है? पूरा स्काई ब्लू दिखता है। रही बात येलो, ऑरेंज, रेड की, ठीक है, वो भी बिखरते हैं सुबह से सुबह का मतलब दिन के समय, पर क्योंकि उनका डिस्टेंस कम है तो बहुत कम दिख रहा होता है उनका, तो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। होते तो उसमें उसमें भी उनकी स्कैटरिंग तो होती है, इतनी नहीं होती है। अब आते हैं शाम के समय। शाम में क्या होगा? देखो एयर को, लाइट को लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो अब उसके रास्ते में बिगर पार्टिकल ज्यादा आएंगे, यस और नो। अब जब ज्यादा आएंगे तो अब क्या होगा? अब इतना टाइम होगा कि येलो, ऑरेंज और रेड भी दिख रहे हैं। तो अब क्या होगा? हम तो यहाँ खड़े बेटा, यहाँ तक तो ऑलरेडी वायलेट, इंडिगो, ब्लू सब बिखर चुके हैं, राइट है। अगर शाम के समय अगर आप स्पेस से ऑब्जर्व करो ना अर्थ को, ये 4-5 बजे के आसपास, जब थोड़ा हमको जो लगता दिखता है उस समय आपको अर्थ की टॉप मोस्ट ब्लू ही दिखेगी। ब्लू तो ऑलरेडी बिखर चुका है उधर, पर हम तक जो पहुंचे वो कौन से कलर पहुंचे लास्ट में? येलो, ऑरेंज, रेड। अब वो ज्यादा बिखर रहे हैं तो हमारे जो हमारे सामने, तो हमें तो वही दिखेगा। अभी मेरे सामने ये दीवार है, पर उसके पीछे एक घर और है, मुझे वो नहीं दिख रहा है। So during morning time and evening time, the sun rays has to travel a longer distance, due to which, okay,
the yellow orange red color get enough time to scatter more। और हम तक कौन पहुंच रहा है बिखर के? येलो ऑरेंज रेड, इसलिए हमको लग रहा है ये येलो ऑरेंज रेड है। अब समझो बेटा, ये है ऐसा, ये है स्पेस, यहाँ से चालू हुआ है और यहाँ पे हम खड़े इस जगह पे। यहाँ पे वायलेट इंडिगो ब्लू ऑलरेडी बिखर चुके हैं। हम तो यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे बिखर रहे हैं। यहाँ पे येलो ऑरेंज रेड, हम तो यहाँ खड़े, हमको ये दिख रहा है। अगर हम थोड़ा सा इसको ऊपर जाके ऑब्जर्व करें स्पेस में जाके, तो हमको दिखेगा कि अच्छा ये ब्लू, ये वायलेट इंडिगो ब्लू, और हमारे यहाँ से नेचुरली ब्लू कैसा पकड़ती है, ब्लू। फिर आपको दिखा अच्छा बाद में आएंगे येलो ऑरेंज रेड, आपको सातों कलर दिखेंगे। पर क्योंकि हम यहाँ पे है तो हमको सिर्फ वो ऑब्जर्व होता है। ये बात समझ में आई? ये मैं आपको एक एक्टिविटी से भी दिखाता हूँ। यहाँ तक बात क्लियर है? अब ये समझ में आया कि ऐसा सुबह दोपहर के समय ऐसा क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि लाइट कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है हम तक पहुंचने के लिए, तो कम टाइम मिलता है येलो ऑरेंज रेड वाले कलर को स्कैटर होने के लिए। उसको ज्यादा अमाउंट में चाहिए, बड़े बड़े पार्टिकल्स, ज्यादा टक्कर होनी चाहिए उसकी, तो ज्यादा बिखरेगा वो। और बड़े पार्टिकल होते ही अर्थ के नजदीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? अरे हाँ के ना? डन। अब मैं आपको एक एक्टिविटी दिखाता हूँ, उसको ध्यान से देखना। अपन घर पे भी कर सकते हो एक्टिविटी, ठीक है? अब उसको ऑब्जर्व करना। लाइट का सोर्स है, ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, मतलब कुछ नहीं किया है, या तो साबुन मिला दो पानी में या दूध मिला दो। लाइट वाइट है, कलर कैसा दिख रहा है और एकदम नजदीक है। ये तो इन कोलोइडल सॉल्यूशन पहले कौन स्कैटर होता है? वायलेट इंडिगो ब्लू। वायलेट इंडिगो थोड़ा सा कम है और हमारे आईज भी इतना देख नहीं पाती है उसको सही से, और वो कम अमाउंट में ही है व्हाइट कलर में। तो ज्यादा अमाउंट ब्लू कलर है, ब्लू कलर पहले स्कैटर होगा, आपको यहाँ ब्लू दिखेगा। अब जरा थोड़ा सा जब कैमरा घुमाए देखना, इस लाइट का, क्योंकि ये लाइट आर पर हो जाएगी किसके, इस कंटेनर के दीवार पे जो पड़ेगा ना, वो पड़ेगा येलो कलर का, देखना, या रेड कलर का। क्योंकि लास्ट में कौन स्कैटर होगा? रेड। और हम खड़े होते, हम, वो दीवार मतलब हम है, हम तो लाइट लास्ट में पहुंचे देखो। एक्चुअल में तो सातों कलर बिखर चुके हैं। थोड़ा अगर ध्यान से देखो, थोड़ा बहुत अंदर देखो वायलेट का भी शेड आता है, पर वो देखो हमारे आईज इतनी ससेप्टेबल नहीं है वायलेट इनके लिए, तो हम उनको पकड़ नहीं पाते। देखो लाइट वाइट है, ठीक। अब इसको यहाँ लाएंगे, ये क्या कर रहे हैं, लाइट को उन्होंने यहाँ से सीधा गिराया बिना कंटेनर के, तो कैसा दिख रहा है पीछे? व्हाइट। अब कंटेनर के थ्रू गिराएंगे इस पे, अब देखना फिर क्या होता है। अब क्या हुआ? थ्रू द लिक्विड। अब बताओ कौन सा कलर, कौन सा कलर बिखर रहा है? सब बिखर रहे हैं। शाम के समय सारे कलर स्कैटर होते हैं, दिन के समय सारे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि लाइट को कम डिस्टेंस ट्रैवल करती है, इसलिए केवल मैक्सिमम ब्लू होता है, इसलिए ब्लू दिखता है। पर शाम के समय सुबह सुबह ऑल कलर स्कैटर्स, और हम खड़े हैं बिल्कुल लास्ट में, तो हम तो कौन से पहुंचेंगे? लास्ट वाले। और सबसे लास्ट में कौन बिखरता है? रेड वाला। अरे हाँ के ना? यस और नो? तो हमको वो दिखता है। क्लियर है? यहाँ सब कुछ बिखर रहा है, और देख लो ये ब्लू भी दिखता है, सब सब बिखर रहे होंगे। एक्चुअल में कोई कलर है ही नहीं स्काई, स्काई इज द, दैट्स, वो तो जो कलर बिखरता है वो दिखता है। अरे हाँ के ना? कल उठ के अगर कोई कंडीशन ऐसी होगी कि ग्रीन कलर ज्यादा बिखरा, तुमको ग्रीन दिखेगा, अगर ऐसी कंडीशन हो गई तो। अरे हाँ के ना? समझे कि नहीं समझे? कल उठ के इतना पॉल्यूशन हो गया कि सारे जो पार्टिकल की साइज बड़ी बड़ी हो गई, तो शायद पूरे दिन हमको आसमान लाल पीला ही दिखे। सो स्काई कैसा दिखेगा डिपेंड करता है पार्टिकल की साइज पे, क्योंकि मून से देखोगे ना, आपको कोई, आपको कोई, देयर इज नो कलर ऑफ स्काई फ्रॉम मून। मून पे एटमोस्फेयर ही नहीं है। तो क्या पता है, पता मून पे क्या दिखेगा? मैं को दिखाता हूँ। मून पे आपको ये दिखेगा, मून पे आपको सन दिखेगा, और बाकी आजू बाजू सब ब्लैक दिखेगा दिन के समय। हवा ही नहीं है भाई, तो कुछ दिखेगा नहीं, कोई कलर दिखेगा नहीं, जो आपकी आंखों में आ रहा है वही दिख रहा है आपको। तो लाइट जिस मून से आ रहा है आपको बस वही, और जिस सन से आ रहा है वो सन दिख रहा है बस। आजू बाजू तो पूरा कुछ आजू बाजू कोई कलर आ ही नहीं रहा है। अर्थ पे क्या होता है, आजू बाजू एयर है, तो जो सन की लाइट आती है ऊपर से आती है, टकरा से ब्लू हर तरफ बिखर जाता है, तो हर तरफ से हमारी आंखों में केवल ब्लू ब्लू ही आता है, तो हमें ब्लू ब्लू दिखता है।
सीधी सी बात है, समझ गए? Not a problem. We'll see exact color. The same thing happens if I shine the light at the camera. देखना अब ये बहुत बड़ी चीज I have करेंगे। white up here. Then एंड white moves down and it becomes this ये देखो, yellowish orange red color. देखो कैमरा इस कंटेनर के सामने है, समझ रहे हो आप? यस और नो? तो अब देखो आपको यहाँ आपको ऑरेंज दिख रहा है, क्यों? क्योंकि कैमरा दूर है ना, तो उस तक कौन पहुंच रहा है? तो ये होता है हमारे साथ में, अगर हम थोड़ा इस चीज में तो हमको स्काई ब्लू दिखेगा। Notice how it starts off with this bright white here and then ends up with this reddish color. How is this happening? Why is this liquid appear blue? So this way, the amount is towards the blue purple. अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि शॉर्ट डिस्टेंस, देखो यहाँ पे यहाँ कंटेनर बड़ा था, राइट है, तो टाइम मिला लाइट को बिखरने के लिए। कंटेनर जो छोटा होता है तो केवल ब्लू ही बिखरता है, बाकी नहीं बिखरेंगे। देखो ये आपको समझेगा इस एक्टिविटी से। तो देखो अब आप समझो आप, ये जो ग्लास है इसका लेंथ छोटा है, तो अब लाइट को कम टाइम मिलेगा, तो पहले कौन स्कैटर होता है? ब्लू, तो अब उसे अंदर ब्लू कलर दिखेगा। अब अभी देखो बेटा, एकदम क्लियर दिख रहा है बॉर्डर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। कैन यू सी द ब्लू शेड? देखो बेटा, क्योंकि डिस्टेंस कम है ना, तो आपको अभी देखो, अभी आपको रेड शेड ही दिख रहा होगा, जैसे पिछले वाले में दिख रहा था आपको। लेंथ कम है, तो अभी उनको इतना टाइम नहीं मिला बिखरने के लिए। यही होता है दिन के समय। और शाम के समय क्या होता है, जो अभी मैंने इससे पहले दिखाया एक्स्ट्रा, उसमें वो होता है लेंथ ज्यादा थी कंटेनर की, तो इनफ टाइम मिला बाकी कलर को भी स्कैटर बिखरने के लिए। वरना क्या होता है, कलर चिपके हुए रहेंगे, फिर व्हाइट लाइट में सब कलर चिपके हुए होते हैं ऐसे। स्कैटर मतलब फिर वो टूट के ऐसे अलग अलग चले जाते हैं। और सबसे लास्ट में कौन होता है स्कैटर? रेड। इसीलिए लाल बत्ती होती है हमारी गाड़ियों में। क्यों पता है? समझो। देखो ऐसा है कि जब फॉग होता है, फॉग जानते हो ना, धुंध होती है, धुंध। अरे यस और नो? जब फॉगिश कंडीशन होती है, दिल्ली में होता है फॉग कैसा तगड़ा होता है, मतलब आपकी जो विजिबिलिटी है ना, आपको है ना, यहाँ से ये है री, आपको ये भी ना दिखे। यस, इतने एक्सीडेंट होते हैं फिर वहां पर, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं रोड पे बेटा, वो तो इंडिया का सबसे बिजिएस्ट रोड है, राइट? अब ऐसे इलाके में अगर आपको रोकना है एक्सीडेंट, तो क्या करोगे आप? भाई, अगर मान लो कि आपका इंडिकेटर व्हाइट लाइट का होगा, मान लो कि ब्लू लाइट का होगा, तो ये गाड़ी है, यहाँ से लाइट निकली, इसके पीछे गाड़ी एक और खड़ी है, ऐसे समझो। ये गाड़ी है, इसके पीछे एक और गाड़ी, बीच में फॉग है। अगर ब्लू कलर का होगा, तो फॉग क्या है? इस टाइप ऑफ सस्पेंशन ऑफ कॉरिडोर सॉल्यूशन। पहले वो तो स्कैटर हो जाएगा, आया स्कैटर तो बिखर गया, इसको तो पहुंचा ही नहीं भाई, उसमें दम ही नहीं देता, वो टकरा बिखर गया, पहुंचा ही नहीं, इसको गाड़ी है ही नहीं, बम टकराएगा। येलो हुआ तो भी दिक्कत आएगी। सबसे लास्ट में सबसे कौन मजबूत है? रेड। वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करे, वो बिखरेगा नहीं इतना, वो लास्ट में बिखरता है। इसलिए अगर गाड़ी आपसे अगर मान लो कि 10-20 मीटर दूर है, तो आपको उसकी वो लाल बत्ती थोड़ी दिख जाएगी, तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है भाई कोई है, धीरे चलो, ऐसे। So since red light scatter least or at last, it is used for red signal as red light in vehicles. समझ गए? ये कारण है, because it scatter less. यहाँ तक डाउट हो तो क्लियर एकदम? समझ गए बेटा? समझ गई अक्षरा, धर्माक्षी? अब समझते हैं कि क्लाउड्स वाइट क्यों दिखते हैं। समझो, देखो बेटा सुन,
पार्टिकल की साइज पे डिपेंड करेगा कौन स्कैटर होगा, कौन टकरा के बिखर जाएगा, राइट है। साइज छोटी तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू। साइज थोड़ी बड़ी तो येलो। अगर साइज और बड़ी तो सातों ही बिखर जाएंगे। अब मैं एक ऐसी दीवार लेके आ जाऊं एकदम इतनी भयंकर चौड़ी, तो पूरा ट्रक टकराएगा तो वही एक सब बिखर जाएगा उसका तंत्र मंत्र। Since in cloud, water, the water droplets are quite big in size, white light आती है, 7 कलर आए, वो टकरा के पूरी व्हाइट लाइट ही बिखर गई, पूरा ट्रक ही चला गया मुड़ के, खत्म सब। तो सातों कलर आए, सातों कलर टकरा एक साथ में ही चले गए वापस टकरा के। अरे हाँ के ना, तो सातों कलर साथ में रहे वापस से, तो व्हाइट ही दिखेगा आपको। तो क्लाउड के अंदर में साइज इतनी बड़ी होती है वाटर ड्रॉपलेट्स की, वो पूरे व्हाइट लाइट मतलब पूरे सातों को साथ में ही मोड़ देती है बस में से। ये बस मैंने, दैट्स व्हाई क्लाउड्स लुक व्हाइट इन कलर, क्योंकि उनमें बहुत साइज बहुत ज्यादा बड़ी है। बात समझ में आ गई। तो स्कैटरिंग डिपेंड्स पे करता है पार्टिकल की साइज पे। छोटे पार्टिकल, अब ध्यान सुनना, अब से मैं बोलूंगा वेवलेंथ। वी सबसे छोटी वेवलेंथ, ये क्या होता है, अब 9th में से समझाओ थोड़ा बहुत साउंड में, पर अपनी तारीफ में जरूर नहीं, आता भी नहीं। इससे ध्यान ध्यान एक बार डालना, वेवलेंथ। वी का सबसे छोटा वेवलेंथ, थोड़ा बड़ा आई का, थोड़ा बड़ा बी का, सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का। जितना छोटा वेवलेंथ उतना ज्यादा स्कैटरिंग, जितना बड़ा वेवलेंथ उतना कम स्कैटरिंग। एंड द स्कैटरिंग डिपेंड अपॉन टू थिंग्स, वेवलेंथ ऑफ लाइट, साइज ऑफ पार्टिकल। क्लियर है बात, ये ध्यान रखो। लीस्ट वेवलेंथ स्कैटर मोर, लीस्ट। बिगर वेवलेंथ स्कैटर लीस्ट, कम बिखरेंगे, इसलिए एंड तक चलते रहते, सीधा 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 सीधा, फैलते नहीं हर जगह। यहां तक बात समझ में आएगी तभी। क्लियर एकदम, ठीक है। चैप्टर यहाँ खत्म कर, ओके, चैप्टर इतना ही। अब चालू करना है मैग्नेटिज्म, मैग्नेट्स वो करेंगे।